आज हम अध्याय 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी कि अत्यंत निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे पे दोष प्रकट करने का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि द्विवेदी कह रहे हैं कि आज हमारे सामाजिक जीवन में इतने दोष दिखाई देते हैं कि मन घोर निराशा से भर जाता है। चारों तरफ चोरी, डकैती, ठगे और भ्रष्ट लोगों से ही समाचार पत्र भरे रहते हैं और जितना ऊंचे पद पर व्यक्ति काम करता है उतने ही उस पर अधिक दोष बढ़े जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष यानी कि अवगुण खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी होता है। दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि आजकल हर व्यक्ति दोष युक्त ही दिखाई देता है। उसके अच्छे गुण बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। लोग उसमें केवल उसके दोषों को ढूंढते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया यानी कि इतिहास में डूब गया गड्ढे में। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि अनेक संस्कृतियों को अपनी गोद में संभाल लेने वाली वह भारतीय संस्कृति करोड़ों मनुष्य के महासागर के समान है। क्या वह मानव मिलन का समुद्र सूख गया है? लेखक को इस पर विश्वास नहीं होता है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका यानी कि कमाई का साधन जीविका चलाने वाले निरीह यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं और भोले भाले श्रमजीवी यानी कि जो परिश्रम करते हैं पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि जो ईमानदारी से कमा रहे हैं वो तो पिस रहे हैं यानी कि कठिनाई का जीवन यापन कर रहे हैं और जो झूठ और फरेब का सहारा करके काम कर रहे हैं वो लोग अच्छे फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा यानी कि जो ईमानदार होते हैं उसको दूसरे मूर्ख के नाम से जाना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी यानी कि जो कायर हैं, डरपोक हैं, वो अगर सच्चाई कोई बोलता है तो उसको कायर और डरपोक का नाम दे दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। यानी कि ऐसे वातावरण में जो महान लोगों के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य, उसमें लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यानी कि जो सुख सुविधा वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह करने यानी कि उनको इकट्ठा करने का महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के
स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण है। यानी कि ये बुरा व्यवहार है। आचरण का मतलब होता है व्यवहार। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। संयम यानी कि नियंत्रण। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उपेक्षा यानी कि आदर या महत्व नहीं देना। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि प्रकृति ने सभी मनुष्य के मन में लोभ, मोह, कामनाएं, क्रोध आदि भावनाएं प्रदान की हैं और मनुष्य का आचरण इनसे प्रभावित होता है। मनुष्य को इनके साथ ही विवेक और बुद्धि भी प्रदान की है, अतः उसे भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन अगर भूखे को भोजन मिलना चाहिए तो रोगी को चिकित्सा मिलनी चाहिए, और जो सही आचरण से भटक गया है तो उसे सही रास्ता दिखाया जाना आवश्यक है। ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो मनुष्य अपने मन पर वश नहीं रख पाएगा। उसका आचरण उसके और समाज के लिए हानिकारक हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब लोग सादा जीवन और उच्च विचार अपनाएंगे। क्या हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि यानी कि करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, दरिद्र यानी कि गरीब लोगों की जो हीन अवस्था है, कमज़ोर अवस्था है, दशा है, उसको दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। यानी कि सब समय पवित्र होना यानी कि शुद्ध या साफ नहीं होता है। प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि उनको जो लोगों को जो आराम पहुंचाना होता है वो लोगों को नहीं पहुंचा पाते और वो खुद उस आराम का उपभोग करने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु है, धर्मभीरु यानी कि धर्म को छोड़ने से डरने वाला या अधर्म से डरने वाला, वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब अनुभव कर रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। आध्यात्मिकता यानी कि धार्मिक चिंता, मूल्य यानी कि स्थिति बनी हुई है। यानी कि आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और धार्मिक चिंता की स्थिति श्रेष्ठ बनी हुई है। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है यानी कि गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा इकट्ठा करने वालों को समाज गलत मानता है और उन्हें प्रतिष्ठा नहीं देता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश यानी कि
उजागर करना यानी कि दोस्तों को बताना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के गलत आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। रस लेना यानी कि उसमें लोग खुश होते हैं, मज़े लेते हैं। और दोषोद्घाटन यानी कि कमियों को दिखाते हैं को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरा है। यानी कि बुराई में रस लेकर बातें करना बुरा है, लेकिन जो अच्छाई होती है उसमें भी रस लेकर अगर उसको नहीं बताते हैं दूसरों को तो वो और भी गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोकचित यानी कि लोगों के हृदय में अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी कि वो देख रहा था सभी को। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। यानी कि टिकट बाबू को पता था कि ये 100 रुपये मैंने दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। यानी कि अजीब सी एक शांति थी उसके चेहरे पर। मैं चकित रह गया। यानी कि उसके बड़प्पन को देखकर मैं चकित रह गया। वो चाहता तो मतलब 90 रुपये रख भी सकता था, ऐसा मतलब लेखक सोच रहा है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अवांछित यानी कि जो निंदनीय है, जो नहीं होना चाहिए, और वंचना यानी कि धोखा। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में जो बस ने जवाब दे दिया। यानी कि बस जाने का, आगे चलने से इनकार कर दिया, जवाब दे दिया। तो रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। यानी कि जो उसका गाड़ी का कंडक्टर था वो साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। यानी कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पूरा परिवार साथ में चल रहा था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा है ना, यानी कि उसके दीनता युक्त जो स्वर थे उसको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही लाखों रुपये यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था। यानी कि मैं भी बहुत डरा हुआ था। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने
ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुए जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, यानी कि जानबूझकर धोखा देने वाली चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं लोगों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की, या कारण यानी कि बिना कारण के निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, यानी कि मैं प्रभु का नाम नहीं लूँ। भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। विधियाँ यानी कि नियम और परंपराएं, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः यानी कि वास्तव में आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मनुष्य द्वारा बनाए गए उन कानूनों और परंपराओं को बदला जा रहा है जिनके परिणाम गलत रूप से सामने आ रहा है। लेखक के अनुसार भारत के द्वारा अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने की संभावना बनी हुई है, इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए।